जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक पद ऐसा आ रहा है शिक्षक भर्ती में और बहुत जल्द आपको शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। अब चूंकि ये आ रहा है तो सारे ही पदों के लिए आपको बीएड और डीएड की डिग्री चाहिए। ठीक है, वर्ग 3 अगर है तो उनके लिए डीएलएड या डीएड की डिग्री, और वर्ग 2 है या उससे ऊपर है तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन एक पद उसमें ऐसा है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, लैब अटेंडेंट जिसे हम कहते हैं, उसके पद के लिए आपको बीएड की डिग्री नहीं चाहिए और योग्यता चाहिए केवल और केवल 12वीं पास। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी चीज पर कि पिछले बार क्या पेपर आया था, क्या सिलेबस था, क्या कट ऑफ गया, इस बार क्या अनुमानित कट ऑफ जा सकता है, सिलेबस क्या किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। सिलेबस मैं अनुमानित बताऊंगा, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो, और क्या चीजें रहने वाली है, किस तरीके से बुक लिस्ट क्या हो, कैसे तैयार करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की। भाई इसमें आप देख पाओगे यहाँ पर कि पिछले बार जो कट ऑफ था, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। कट ऑफ से पहले मैं बता दूं आपको कि 2.5 लाख के अराउंड बच्चों ने एप्लीकेशन किया था और लगभग 2 लाख विद्यार्थी इसमें अपीयर हुए थे, एग्जाम में बैठे थे। इस बार जो ये संख्या है लगभग 3 लाख जाने वाली है। लगभग 3 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे, लगभग 4.5 से 5 लाख तक आवेदन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और पदों की संख्या मात्र 200 है। ठीक, चलिए ये देखिए, उस समय 2019 में फिजिक्स केमिस्ट्री के 40 प्रश्न, बायोलॉजी के 20, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और जीके इनके 15 और 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इस बार एक्सपेक्टेड 2026 में आयोजित होगी परीक्षा, उसमें मैं जहां तक अनुमान लगा पा रहा हूं तो इन तीनों के 25 क्वेश्चंस, बाकी हिंदी के साथ और इनके 6, तो कुल 100 प्रश्न जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगा इस बार मिनिमम जनरल का भाई 80 मार्क्स रहने वाला है, मिनिमम। अच्छा, इस बार 80 बोल दे रहा हूं मैं, लेकिन अगर पिछले बार की तरह का पेपर आया तब भी 70 मार्क्स के नीचे आपका इस बार कुछ भला नहीं होने वाला। रीजन क्या है उस पर बाद में बात करेंगे, पहले आते हैं कट ऑफ के बारे में। भाई देखो, जब पिछले बार 2019 में हुआ था तो जनरल में कट ऑफ गया 63, लेकिन ये आउट ऑफ 150 गया था जनरल का, ये भी आउट ऑफ 150 गया था, ये भी आउट ऑफ 150। तब समझिए कि 150 में मात्र इतना कम मार्क्स गया था कट ऑफ, और बावजूद इसको व्यापम द्वारा ली गई अभी तक की सबसे कठिन परीक्षा। कठिन परीक्षा इसलिए बोली जाती है कि कोई भी तैयार नहीं था, व्यापम ने अचानक से अपना पैटर्न बदला, अचानक से जो है, ठीक है, यॉर्कर मारा और बच्चों को बोल्ड कर दिया। उसने कहा था मैं 6 की 6 फुल टॉस फेंकूंगा, लेकिन फिर उसने अचानक से अपने एक ओवर में 5 यॉर्कर और एक मात्र फुल टॉस फेंका। फुल टॉस यानी कि जो हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर जीके था उसके अतिरिक्त बाकी 80 नंबर उसने पूरे यॉर्कर दिए। ठीक है, वो इसलिए हो गया क्योंकि बच्चे उस समय तैयार नहीं थे। सारे बच्चे तैयार हैं और आप भी तैयार हो सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए बशर्ते कंडीशन ये है कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट करो। और भी कुछ अगर जानना है इसके बारे में तो भाई बिल्कुल उससे बेहतर कोई आपको जानकारी नहीं दे सकता। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कहाँ से होंगे, ये चीज़ मतलब आज तक मैंने इतना एनालिसिस, इतना रिसर्च कर दिया है कि आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो। और प्लस मैं 1 रुपये वाली बैच में आपको प्रोवाइड भी करवाता हूँ, आप वहाँ स्तर देख सकते हो कि उसके बाहर का तो व्यापम फिलहाल नहीं पूछेगा, और मैं हर बार अपडेट करता जाता हूँ, ये मेरा काम है। तो इस बार भी मैं अपडेट करके बताऊंगा कि व्यापम आपको परेशान ना कर सके। पिछले बार हो गया, हम तैयार नहीं थे यॉर्कर के लिए, अब क्या फेंक देगा, शॉर्ट बॉल, यॉर्कर, फुल टॉस, बाउंसर, हम सबके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि इस बार 100 में 70 कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पद 200 ही है। तो ये कट ऑफ देखिए कि जनरल का 63 मार्क्स जा रहा है कट ऑफ। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें विवादित है कि व्यापम उस समय 1200 पदों पर यह भर्ती हुई थी। अब 1200 पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन ज्वाइनिंग कहा जाता है ऐसा कि 800 पदों तक दिया गया, और उसके बाद व्यापम के द्वारा ये जारी कर दिया गया कि कैंडिडेट ही नहीं बचेंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कैंडिडेट बचे ना जनरल में, इसके बाद के मार्क्स के लोग ना हो। 5वें 6वें चरण तक की काउंसलिंग चली थी और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था इसको। तब तकरीबन 15,000 14,000 कुछ पदों पर भर्ती निकली थी विषयवार, और फिर उसके बाद उसको 10,000 तक लेके और 4,500 पदों को ऐसे ही छोड़ दिया गया और नहीं लिया गया, उसको आगे जारी नहीं किया गया। बच्चे भी फिर धीरे से, क्योंकि वो प्रक्रिया चलते चलते ही 2-3 वर्ष लग गए और फिर कोविड आ गया, क्योंकि 19 के बाद का समय आपको पता ही है, कोविड का समय आ गया।
तो वो चीज़ उसमें व्यापम ने फ़ायदा उठा लिया। तो ऐसा माना जाता है कि 1200 पद निकले तो थे, लेकिन 1200 पदों पर भर्ती हुई ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1200 बस से करीब 300 से 400 पद माना जाता है कि आज भी खाली रह गए, ठीक। अब अभी अच्छे खासी संख्या में आता ही है, बट इस पर जो बीएड और डीएड जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच में जो गलतफहमियां हुई थी सरकार के द्वारा, उनका समायोजन किया गया, जो कि एक उचित डिसीजन था। आपके सामने पद है, लेकिन वो बच्चे योग्य थे और उन्होंने बहुत मेहनत की थी, नहीं मिला। आपके लिए ये पद अच्छा खासा नंबर में आने वाला था, बट समायोजन होने के कारण बहुत ही कम पद बचा है। और ये 200 पद भी इसलिए खोला गया है, मैं आपको एकदम ईमानदारी से बताता हूँ कि इसमें गिरेंगे 5 लाख फॉर्म, ठीक है। सरकार को अच्छा खासा रिवेन्यू होने वाला है, बस इसीलिए 200 पद आपके झोली में डाले गए हैं। क्योंकि शिक्षक जब सब्जेक्ट वाइज गिरता है तो उसके नंबर बहुत कम नंबर में लोग सिलेक्ट भी होते हैं, सब्जेक्ट वाइज जब भी वैकेंसी होती है, और अप्लाई करने वालों की संख्या भी बहुत कम होती है। क्योंकि देखो ना, आप पहले बीएड करोगे, फिर सीटेट या सीजीटेट क्लियर करोगे, देन आप एग्जाम में बैठोगे, उसके बाद एग्जाम फाइट करने के बाद आप आते हो। तो मतलब बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बीएड करे हुए हैं, फिर उसके बाद सीजीटेट सीटेट भी उनका क्लियर ही हो, अब उसके बाद वो एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो उस पूरे का जितना फॉर्म गिरेगा उसका डबल या ट्रिपल गिरेगा केवल इन 200 पदों के लिए। तो ये बस एक सरकार की फेंकी हुई, क्या बोलते हैं उसको, पासा है कि अच्छा खासा रिवेन्यू हो, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो पैसे भी ले रही है, ठीक है। तो ये कट ऑफ्स हैं, आप देख सकते हो। ओबीसी का 63, ओबीसी फीमेल 57, एससी 54, एससी फीमेल 49, एसटी 43 और फीमेल एसटी 39 क्या था आपका लास्ट। आप लोग को सब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट क्या क्या था मैं बता चुका, ठीक है। किस किस पैटर्न में आया था, इस बार एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके से हो सकता है भी आप डिजाइन करें पेपर को और 70 नंबर आएगा। अब करते हैं बात बुक लिस्ट का। देखो बहुत जरूरी चीज है कि अगर मैं आपको ऐसा बता पाऊँ कि अगर आप थोड़ी सी अच्छी मेहनत करो, स्मार्टली पढ़ो, पढ़ ही रहे हो तो बच्चा डर जाता है और कोई कुछ भी आके बोलता है और फिर उधर की तरफ प्रवाहित होने लगता है कि पेपर बहुत टफ आया था, सच में कोई इसको सॉल्यूशन नहीं डाल पा रहा है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है उसके सॉल्यूशन में। बट हाँ, एक्चुअल में जो पेपर आया था ये आईआईटी और नीट स्टैंडर्ड का आ गया था, और इस वजह से वो जो टीचर्स हैं यूट्यूब पर वो बड़े महंगे टीचर्स होते हैं, तो वो जनरली इसमें एंटरटेन नहीं करेंगे आपको। हम वीडियो को टीचर्स ही आपको मिलेंगे साइंस बैकग्राउंड से, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जाहिर सी बात है पेपर टफ था, ठीक है, पेपर टफ था। बट अगर मैं आपको कहूं कि सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था ना कि जो नया बना के आया हो। आपको करना क्या है, आपके पास पर्याप्त समय अभी से, लग जाओ। पहले तो युबोध उठा लो भाई, हिंदी मीडियम जो भी है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का विद्यार्थी, और अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उचित है। युगबोध उसका 11th-12th आप रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए टू द सिलेबस जो दिया हुआ है सिलेबस में आपको पिछले बार का। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस नहीं बदलने वाला, एक अक्षर नहीं बदलेगा, उसका मार्किंग स्कीम कम कर सकता है। तब 40-40 का आया था, अब हो सकता है 25 का 20 का दे दे, तो सिलेबस पूरा वही रहेगा, चैप्टर डिटो। युगबोध उठाओ, बढ़िया से थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हुए ऊपरी तौर पे पढ़ते चलो। और युगबोध में ना एक खासियत है, पीछे में एमसीक्यू दिया रहता है। आप युगबोध की बुक देखेंगे तो पीछे में एमसीक्यू दिया रहता है, आप उन एमसीक्यू को टारगेट करो। और एक बुक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जब पहले बेसिक क्लियर करोगे तो। और दूसरी जो बुक है जहां से क्वेश्चन बहुत हद तक कॉपी पेस्ट हुआ था, आप उस पेपर को उठाओगे, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं एनालिसिस भी ला के दिखा दूंगा, ठीक है, प्रूफ के साथ। सेल्फ स्कोरर, लेकिन वो इतनी मोटी मोटी पार्ट 1 पार्ट 2 में आते हैं, या अगर फिजिक्स के ले लो या केमिस्ट्री के ले लो या बायोलॉजी के ले लो, बहुत मोटी और बहुत वास्ट हो जाएगी वो बुक आपके लिए। बट अगर आपको पोस्ट चाहिए और आपको चाहिए कि सर कोई एकदम ऑथेंटिक सोर्स बता दो, जैसे आप लोग हमेशा कहते हो, तो भाई मैं बता दिया, जाहिर सी बात है। इसके अलावा और कोई है नहीं उस स्टैंडर्ड की बुक। भाई स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए ना बुक का, जो उस लेवल के क्वेश्चंस को अपने अंदर रखे। समझ में आ रहा है? तो वो आपको सेल्फ स्कोरर में मिलेगा। बढ़िया, अगर अभी से पढ़ाई करना है, बेस क्लियर करना है, युगबोध ले आओ, पुराने उठा लो मार्केट से। रावण भाटा जैसे भिलाई में है, बाकी स्टूडेंट लोग कभी कोई होगा वैसे जगह जहाँ पे पुरानी पुस्तकें मिलती हैं, जाइए युगबोध लेके आइए। 11th-12th की नई एडिशन की कोई जरूरत नहीं है मालिक, 100-150 रुपये मिल जाएगी। लेके आओ, हाईलाइटर लाओ, पढ़ना चालू करो, और उसके एमसीक्यू पहले करो, उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो यहाँ से बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना। देखो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई प्रॉपर अगर बैच मिलता है, लाइक सत्यजीत सर हैं, जीत फाउंडेशन क्लासेस के भाई हैं मेरे, वो एक अच्छे टीचर हैं। उनके अलावा एक दो और टीचर्स हैं यूट्यूब पे,
आप PW से पढ़ सकते हो, फिजिक्स वाला से, उनसे इन चैप्टर्स का जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसके अतिरिक्त साइंस बैकग्राउंड में और कौन है, और तो बहुत कम लोग ही हैं, ठीक है। अनअकैडमी भी है, बट अनअकैडमी बहुत कंफ्यूज करेगा आपको इन चीज़ों को लेके। PW एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और प्रॉपर बैच चाहिए तो अजीत फाउंडेशन क्लासेस, और मैं खुद भी लेके आऊँगा, और मेरी एक बैच है, बट हाँ मेरे में रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लासेस वगैरह मैं अभी अफोर्ड कर पाऊंगा नहीं, इस वजह से दिक्कत है। बट पहले मैं कहूँगा कि कोई भी बैच लेने को पहले ही वो बोध उठाओ जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का विद्यार्थी है या नहीं भी है, क्योंकि इस एग्जाम में IITians भी बैठते हैं, और इस बार तो और बैठेंगे, बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेट JRF क्लियर किए हुए IITians सब लोग बैठेगा इस एग्जाम में, मैं पर्सनली जान रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। तो युगबोध से पढ़ो, उसके MCQs क्लियर करो, ये बहुत एक स्मार्ट अप्रोच होगा, और उसके एग्जाम्पल्स जो हैं, जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हुआ और चाहे फिजिक्स हुआ, जहाँ जहाँ से पूछा था उनको ध्यान में रखते हुए बनाओ, तब जाके ना आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में भी आप हमने उस समय क्वेश्चन पेपर क्या सेट किया था, और उसके लिए आप तैयार हो पाओगे। बट मैं बता रहा हूँ इस बार उतना स्ट्रांगली, मैं खुद कह रहा हूँ कि उतना अजीबोगरीब पेपर नहीं आएगा, ठीक पेपर आएगा, आप बढ़िया तैयारी करके उतर सकते हो। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है, क्योंकि 200 पद है, जनरल को कितने ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए, इल्म रखते हुए, आपको कोई भी एक जगह नहीं छोड़नी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ईमानदारी से करो, ये मजाक वाला पोस्ट नहीं है कि तुक्का तक्का लगा के और आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। बहुत वास्ट और बहुत ही ब्रॉड लेवल पे मेहनत चाहिए होगी आपको। अच्छा, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, GK, कंप्यूटर आएगा ही, लैंग्वेज दिया ही जाता है, क्योंकि आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपका है, स्कूल में जा रहे हो पढ़ाने, तो कंप्यूटर का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इनके लिए बुक मैंने बताई है कि भाई हिंदी के लिए आप जो है हरदेव बाहरी की बुक ले आओ थ्योरी के लिए, और आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज की एक MCQ की बुक आती है, उसके MCQ, भाई आपका यूपी हो, आपका MP हो, आपका छत्तीसगढ़ हो, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है। तो ये याद रखना कि मैंने आपको बताया था ये चीज़, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप परफेक्ट इंग्लिश या अरिहंत की या लूसेंट की या नीतू सिंह मैम की, ठीक है, या पिनेकल की भी है, अच्छी अच्छी बुक से कोई भी एक बुक लेना भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई भी एक बुक लो, उसके MCQ बनाओ। या फिर HR की भी बुक है, अच्छी है, ठीक है, HR की बुक के साथ जा सकते हो, बेस्ट ऑप्शन भी रहेगा वो। तो उस तरीके से आप इंग्लिश के लिए जा सकते हो। कंप्यूटर के लिए वन एंड ओनली परीक्षा मंथन, बढ़िया पर्याप्त सफिशियंट बुक है, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक। और GK GS के लिए तो भाई एक ही बार मैंने कहा है कि आप मनोहर पांडे की जो अरिहंत की बुक आती है उसमें इन्वेस्ट करो और बढ़िया पढ़ते रहो, हर एग्जाम में तो उसके क्वेश्चन आ नहीं है, ठीक। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा बैच जो है मैंने अपने एप्लीकेशन पे भी लॉन्च किया, बट वहाँ पर वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है, और कंटिन्यू वीडियोस अब आने चालू हो जाएंगे, और वहाँ पे कुछ वीडियोस डले भी हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स के डले हैं, कुछ कुछ बाकी है, फिर आपके बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। और हाँ, साथ ही साथ वही कूट वाले प्रश्न जो हैं, कूट वाले प्रश्न जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, ठीक है, ये अभी मैंने अपलोड कर दिया है 1 रुपये वाली बैच में, मास्टर एकेडमी भिलाई की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और वहाँ से जाके आप इसको फिलहाल देख सकते हो। थोड़ा अच्छे लेवल का है, इससे और अच्छे लेवल का लेके आऊँगा, क्योंकि आपको इस एग्जाम के लिए तगड़ा तैयार होना पड़ेगा। तो बहुत जल्द शिक्षक भर्ती आने वाली है, और जिसमें एक बाहर का पोस्ट देखने मिलेगा जो उस पूरी शिक्षक भर्ती का खर्चा निकालेगा सरकार का, और वो रहेगा हमारा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। इसके लिए बहुत मारामारी होने वाला है। अगर सच में निकालना चाहते हो, 6 महीने युगबोध को अच्छा खासा समय दो, अपना बोध बढ़ाओ। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।